नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेबी ने जो म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड नए रूल्स लाए हैं सामने, उनको देखेंगे हम। कौन से स्टॉक्स हैं हम नजर में रहने चाहिए और कैसे पता करें कि म्यूचुअल फंड कहां पर पैसे डाल रहा है। तो अब इस रूल की वजह से काफी स्टॉक्स में बहुत चेंजेस हो सकते हैं, रिटर्न्स में भी चेंजेस हो सकते हैं और खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में। तो जल्दी से हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, सेबी ने एक सर्कुलर पेश किया था कल, और वहां पर लिखा था कि मल्टी कैप फंड्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें, उसके लिए सेबी नए रूल्स ला रहा है। और इन रूल्स के मुताबिक आप यहाँ देखिए कि उनको इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अब 75% एसेट्स डालने होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 75% कर दिया गया है अब एसेट परसेंटेज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। और यहाँ पर मेन चीज सामने आती है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप कंपनीज में 25% कर दिया सब में। तो कुछ सालों से ये होता था कि म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप कंपनीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, पर वहां पर अब मिड कैप और स्मॉल कैप की रेंज सामने लाने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए पोर्टफोलियो, और बोला जा रहा है कई जगह कि इनके साथ इन स्टॉक्स में एक फेयर वैल्यूएशन लाने के लिए एक काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए 25% हो गई है अब सभी टोटल एसेट्स की वैल्यू म्यूचुअल फंड्स को डालनी पड़ेगी जहां पर। तो जनवरी 2021 में एएमएफआई के द्वारा नेक्स्ट लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, उसके एक महीने के अंदर ये हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, अभी टाइम है वहां पर म्यूचुअल फंड्स अभी से लग जाएंगे कि वो पैसा कहां पर निकालें और कहां पर वापस वहीं पे बना रखें। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले अब 3 से 4 महीने। ये साल वैसे ही काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अपॉर्चुनिटीज लाया है, काफी अच्छे रिटर्न्स दिए कुछ स्टॉक में, और यहाँ पे एक और आप चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों तरीके से ले सकते हैं इसको। दोस्तों, हम पहले देखते हैं मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की कैटेगराइजेशन क्या है। तो यहाँ पर आप एएमएफआई की साइट पर जाएंगे, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो यहाँ पर उन्होंने एक सर्कुलर दे रखा है जैन टू जून 2020 का। तो इसमें आपको सारी लिस्ट प्रोवाइडेड है, आप डाउनलोड करेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ देखिए, जो कंपनीज आपको ऑरेंज में दिखाई दे रही है वो है टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज। तो यहाँ पर आपको दिग्गज नाम दिख जाएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईटीसी। तो ऐसी 100 कंपनीज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, और ऐसी 100 कंपनीज के बाद ये लिस्ट में आते हैं मिड कैप स्टॉक्स। तो अगर आप लार्ज कंपनी देखेंगे, लार्ज कैप स्टॉक्स में देखिए तकरीबन 26,670 करोड़ के आसपास है इसकी मार्केट कैप। तो यहाँ से आप उसके नीचे जो मार्केट कैप वाली कंपनीज है वो टॉप 150 मिड कैप्स में आ जाती हैं। और यहाँ कंपनीज देखे जैसे वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड। तो इनमें काफी स्टॉक है जो अभी अच्छे रिटर्न्स दिए कोविड के बाद और काफी चर्चा में है। देखिए आप जी एंटरप्राइजेज एंटरटेनमेंट लिमिटेड, जील शेयर, काफी अच्छे रिटर्न्स दिए कुछ टाइम में इन्होंने। तो यहाँ से अब फंड मैनेजर्स किस तरफ अपना रुख बदलते हैं, वहां से हमें काफी कुछ सीखने को मिल सकता है और हमें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स मिल सकती हैं। और यही आप 250 कंपनीज खत्म करेंगे। देखिए अपोलो टायर्स लिमिटेड 250th कंपनी है लेटेस्ट लिस्ट के हिसाब से, उसकी मार्केट कैप है तकरीबन 7,000 करोड़ लगा लीजिए आप। और इसके बाद स्मॉल कैप कंपनी शुरू हो जाती है। देखिए आप शीला फोम लिमिटेड, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया, और इसकी बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों। अगर आप स्मॉल कैप देखेंगे तो नीचे जाते रहेंगे, नंबर 2,000, 3,000, काफी बड़ी लिमिट है, 3 से 4,000 तक जा रही है। तो स्मॉल कैप में अब काफी चेंजेस आ सकते हैं और लार्ज कैप से पैसा शिफ्ट होगा। तो ऐसा क्यों है कि लार्ज कैप से ज्यादा पैसा शिफ्ट होगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो आप ये देख सकते हैं, हमने कंपनीज देखी 1 to 100, 101 to 250 और 251 से आगे जो स्मॉल कैप्स हैं। तो यहाँ पर अभी तक टिल नाउ इक्विटी फंड्स को मिनिमम 65% का एलोकेशन करना होता था इक्विटी मार्केट में, और उसमें कोई लिमिट नहीं थी। पर इस नए रूल के अंडर हमने देखा 75% कर दिया गया है वो, और सब में 25% डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो 25-25 रेशियो आई है, तो यहाँ से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बीएससी पे आप देख सकते हैं 156 ट्रिलियन रुपीज थी, तकरीबन 156 लाख करोड़ सितंबर 11 तक। और यहाँ पर आप देखिए उनमें टॉप 100 स्टॉक्स जो हमने अभी देखे थे, वहां पर 75% अकाउंट करते थे, 116 ट्रिलियन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप कितने ओवर शेडो रहते थे, और इसीलिए यही रीजन है कि म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट रखते थे एक स्टेडी ग्रोथ के लिए। तो आप रिटर्न्स भी दे सकते हैं, यहाँ पर आपको स्मॉल कैप दिखेंगे ब्लू लाइन में, मिड कैप दिखेंगे ऑरेंज में, और लार्ज कैप ग्रे में। दिसंबर 17 से देखे तो देखिए अब तक क्या चेंज हुआ है। तो लार्ज कैप कंपनीज है, उन्होंने इंक्रीज रहा है। अगर आप ओवरऑल टाइम में देखें तो 100 से ऊपर ही है परसेंटेज। और वहीं अगर हम मिड कैप देखें और स्मॉल कैप देखें तो आप देखिए 100 से नीचे है, वहां पर स्मॉल कैप काफी ओवरशेड हो रहे हैं, और यहाँ 70 से भी नीचे जा रहे हैं इनकी परसेंटेज। तो अब इन नंबर में शिफ्ट हो सकता है, और यहाँ से जो मेन पैसा आएगा वो आपको यहाँ से आता दिखेगा लार्ज कैप कंपनी से, और वो स्मॉल कैप और मिड कैप में शिफ्ट होगा। और एक और स्टडी के मुताबिक आप देख सकते हैं, अगर आप 100 रुपए डालते इस रेशो में 65 लार्ज कैप कंपनीज में,
25 मिड कैप और 10 स्मॉल कैप में। तो यहाँ पर ज्यादा अच्छे रिटर्न मिलते अगर आप सब में बराबर पैसे डालते। तो ये आपको देखने लायक बात होगी कि यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज ने ज्यादातर डोमिनेट किया और वहीं अच्छे रिटर्न्स आते दिखे हैं। तो अगर एक 300 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाता दिसंबर 2017 में और इस बेसिस पर किया जाता जहां पर लार्ज कैप स्टॉक्स ज्यादा होते आपके इन्वेस्टमेंट में, तो वो आपके होते 291 रुपीज। लेकिन अगर आप सिर्फ लार्ज कैप में करते तो आप देखिए 300 रुपए 315 हो जाते, यानी लार्ज कैप में जो हमने ऊपर ग्राफ में इंक्रीज देखा वो साफ दिखाई दे रहा है। और अगर आप इक्वल वेट पोर्टफोलियो में करते सबको बराबर लेते तो 300 रुपए आपके 262 हो जाते। तो इस समय क्या पता लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी ड्रैग डाउन रहा है पिछले कुछ 2 से 3 सालों में। हालांकि पहले के टाइम में भी होगा, पर इस डाटा के हिसाब से 3 साल में हमें ड्रैग डाउन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं जनवरी में जब लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, तो लगभग फरवरी 2021 तक की डेडलाइन होगी और वहां पर 25,000 करोड़ रुपए आपको स्मॉल कैप में शिफ्ट होते दिख सकते हैं लार्ज कैप्स के अंडर। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कौन से बड़े स्टॉक्स है जहां हमने पैसा लगा रखा है और वहां से म्यूचुअल फंड्स बाहर निकलेंगे। देखिए दोस्तों, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो म्यूचुअल फंड्स जिस मिड कैप या स्मॉल कैप में पैसा लगा रखा है वहां पर अपना फंड इंक्रीज करें, या फिर वो टोटली उन शेयर से निकल जाए और लार्ज कैप से पैसा निकालकर कोई ऐसी कंपनी ढूंढे जहां पर उनको अच्छे प्रोस्पेक्टस लग रहे हैं इस कोविड टाइम में अच्छे रिटर्न्स देने के अगले 6 महीने से 1 साल तक। तो ये 2 चांसेस होंगे और यहाँ पर हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न और जो लेटेस्ट न्यूज आती है म्यूचुअल फंड्स की, इन्वेस्टमेंट्स की, वहां पर काफी ध्यान देना होगा। और यहाँ पर कुछ स्टॉक्स आपको बहुत ही वियर्ड वे में भागते दिखाई दे सकते हैं, बहुत जल्दी ओवर वैल्यू हो जाएंगे वो। और इस साल तो आपने देखा ही ऐसी कंपनीज कोविड के बाद काफी अच्छे रिटर्न्स हैं, तो ऐसी कंपनीज जिनके कुछ अर्निंग भी नहीं रही है वो भी 400 500 और कुछ कंपनीज तो 4-4 हजार % तक रिटर्न दे चुकी हैं। तो यहाँ पर रिस्क अब काफी रहेगा लेकिन रिवॉर्ड भी इंक्रीज हो गया अगर आप छोटी कंपनी में निवेश कर रखा है आपने तो। तब IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से 11 ऐसे मिड कैप स्टॉक्स बताए गए हैं जहां पर रैली आ सकती है। तो दोस्तों अभी तो देखने वाली बात होगी, पर फिर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स हैं। यहाँ पर उनकी तरफ से कुछ नाम दिए गए हैं, आप देखें जनवरी नेक्स्ट, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस, ये सब मिड कैप स्टॉक्स हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स, SRF लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पूरी लिस्ट आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये है टॉप एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स फिलहाल म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से, जहां पर आपको फर्दर बाइंग देखने को मिल सकती है क्योंकि इन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है फिलहाल मार्केट को। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप कल की कल ही ये स्टॉक ले रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप इन स्टॉक्स पे रिसर्च कर रहे हैं, अपनी रिसर्च बनाए 1 से 2 हफ्ते तक। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी ऐसा नहीं करेंगे कि एकदम से पैसे निकाल लेंगे, वो भी अब नए रूल पे मैथमेटिक्स लगाएंगे और देखेंगे कहां पर उनको मेन प्रॉफिट आता दिख रहा है। तो इन स्टॉक्स पर तो आपको खासा ध्यान रखना है जहां पर म्यूचुअल फंड का झुकाव अभी है मिड कैप और स्मॉल कैप में। और साथ में आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी अब मिड कैप और स्मॉल कैप जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं और जिन सेक्टर में अब तेजी की उम्मीद है, तो आप बने रहिए उनके लिए। दोस्तों कुछ लोग ये डाउट भी होगा कि कहां पर मिलेंगे हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो उनके लिए मैं जल्दी से एक ट्रायल देता हूं। आप देखिए, आप BSE की साइट पर जाएंगे, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से शुरू कर रहा हूं, एक एग्जांपल की तरीके से ले रहा हूं मैं। तो आप BSE की साइट पर जाएंगे, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको लेफ्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न बना दिखाई देगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख जाएगा, प्रोमोटर ग्रुप का और पब्लिक का और साथ में अदर होल्डर्स। तो यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे पब्लिक शेयर होल्डिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो खुलेगी, वहां पर आप देख पाएंगे सभी शेयर होल्डिंग पैटर्न। जैसे रिलायंस में आप देखिए, म्यूचुअल फंड्स में देखिए SBI म्यूचुअल फंड के तकरीबन 9 करोड़ 27 लाख शेयर है, तो हर शेयर में अलग अलग म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं आपको बाकी इन्वेस्टमेंट फंड्स और बैंक्स का पैसा दिख जाएगा। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं अब जैसे अगली शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तो कहां पर मेजर चेंजेस हुए हैं। और अभी आप बने रहे चैनल के साथ क्योंकि एक और वीडियो आने वाली है जहां पर आपको बताया जाएगा म्यूचुअल फंड्स कैसे शेयर चूज करते हैं, वो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, फंड मैनेजर्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो इस पर भी हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो काफी एक्साइटिंग चीज लगी सेबी की तरफ से, यहाँ पर कुछ हलचल देखने को मिल सकती है कुछ दिनों में स्टॉक्स में। काफी चैलेंजिंग है पर साथ में अपॉर्चुनिस्टिक भी है। तो इस साल मार्केट ने आप मान सकते हैं काफी कुछ चेंजेस आए और काफी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं। फिलहाल तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पर नजर रखिए, देखिए किन स्टॉक्स में आपको ध्यान देना है, उनकी स्टडी कीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो लिंक हमने अभी डिस्कस किया था पूरी लिस्ट। और उसके बाद अब हम देखते हैं किन सेक्टर्स में तेजी आएगी और कौन से स्टॉक्स पिक करने चाहिए। तो ये थी दोस्तों सेबी के न्यू रूल से रिलेटेड लेटेस्ट खबर और फुल एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।